अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली के बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने आप लोग के साथ एक बहुत मज़े की रेसिपी शेयर करनी है। मैं बना रही हूँ मैक्रोनी टिक्का। ठीक है, मैक्रोनी टिक्का के लिए मैंने मैक्रोनीज़ बॉयल कर ली हैं। चिकन के जो हैं वो पीसीज, उनको मैंने पहले हल्के से नमक में ऑयल में डाल के उसको सोते किया, फिर उसमें पोटैटोज़ डाल दिए, उसको भी मैं उसके साथ ही फ्राई कर रही हूँ। आलू और चिकन को इकट्ठा एक साइड पे मैंने गोश्त रख दिया था मसाला डाल के। ये है 3 चम्मच मैदा और साथ में मैक्रोनी टिक्का में जो पाउडर का एक मसाला होता है ना, वो 2 इन 1 होता है उसके अंदर, वो मैंने उसके अंदर ऐड कर लिया था। क्योंकि उन्होंने जैसे बताया होता है, आप अपने तरीके से जो है ना, वो जो सही तरीका है उस तरह से बनाना चाहिए। उसको मैंने पानी में मिक्स कर लिया था, मसाले को भी और वो मैदे को भी। अब ये देखें, मैं उसको स्ट्रेनर के साथ डाल रही हूँ ताकि अगर कोई उसमें लम्स रह गए हुए हैं, कोई छोटा सा भी उसके पाउडर का रह गया तो वो उसमें से वो उसके अंदर ना आ जाए। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके उसमें डालते जाऊँगी और उसको साथ जो है ना वो फ्राई करूँगी। क्योंकि अगर हम वैसे डायरेक्ट मैदा शामिल करेंगे ना इसमें, तो वो उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। क्योंकि या तो फिर उसको अलग से फ्राई किया जाए जैसे हम बनाते हैं एक तरह से वो वाइट सॉस पास्ता, लेकिन उसके लिए खाली मैदे को पहले फ्राई करना होता है। यहाँ पे इसके साथ मैंने ऐड किया, देखें इस तरह से जब वो लेयर छोड़ देगा तो इसका मतलब है कि वो फ्राई हो गया। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको अच्छे से भूनूंगी और इसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करके इसकी ग्रेवी की शक्ल में दूंगी। इसमें एक्स्ट्रा से और कोई सॉसेज नहीं डालनी, जो इसके अंदर टिक्के मसाले का पाउडर होता है वही इसमें जाएगा, वही मैंने इसमें डाला है। और वही सिर्फ मैं इसमें 1 कप पानी जो है वो मैंने इसमें ऐड किया है, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक। इसमें जस्ट उन्होंने वो मैक्रोनीज़ का ही दिया हुआ था, लेकिन मैंने इसमें स्पैगेटी भी जो है वो भी शामिल की थी और स्पाइसेस भी मैं उसके हिसाब से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है अगर हम सिर्फ उसी वो एक पैकेट को डालेंगे और उसके अंदर जो मसाला होता है उसको। जो लोग स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं एक्स्ट्रा वो डाल भी सकते हैं, उनकी अपनी खुशी है, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन मैंने बच्चों के लिए बनाया था तो फिर बच्चों को जो है वो स्पाइसी भी चाहिए होता है, लेकिन एक्स्ट्रा स्पाइसी से फिर ज़रा पेट डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ी सी जो है रेसिपी वो सेहत के मुताबिक भी कर दूँ, क्योंकि खानी तो उन्होंने इस तरह की चीज़ें हैं, तो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें डालूँ। अब ये जो मैंने इसमें बॉयल की हुई थी वो मैं इसमें डाल के तो मिक्स कर रही हूँ। स्लो स्लो इसको मिक्स करना है। अगर आप बिल्कुल तेज़ी से मिक्स करेंगे तो ये सारा पास्ता है, ये इसकी जो स्पैगेटीज़ हैं ये टूट जाएंगी, तो वो तो इसकी फिर खूबसूरती नहीं लगती। जब बर्तन में पड़ा हो चीज़ तो वो भी प्यारी लगनी चाहिए। स्लोली स्लोली मैं इसको जो है वो मिक्स कर रही हूँ। जैसे ही ये सारा मिक्स हो जाएगा, फिर इसको मैंने 1 से 2 मिनट के लिए जो है वो मैंने कवर कर देना है, दम पे रखना है इसको। इसमें वेजिटेबल्स मज़ीद ऐड नहीं होनी, नहीं तो फिर वो तिक्के मसाले का जो टेस्ट है ना वो मिक्स वो चला जाता है। इसमें जस्ट तिक्का वो बोटी ऐड होनी है। इसमें मैंने अब थोड़ा सा चाट मसाला डाल के ऊपर से मैंने केचप डाल के दोबारा से कवर कर दिया। दूसरी तरफ जो मैंने गोश्त रखा हुआ था, मटन मैंने रखा हुआ था, आलू चिकन बनाना था, वो सॉरी आलू आलू गोश्त बनाना था। क्योंकि बच्चों ने तो खाना नहीं था, तो तनवीर के फ्रेंड आ रहे थे तो वो कह रहे थे गोश्त बना लो, तो मैंने आलू गोश्त जो है वो हल्के से शोरबे वाला वो मैंने बना लिया था उनके लिए। साथ में मैं रायता बना रही थी, क्योंकि इस तरह की चीज़ें कोई एक आध डिश के साथ होती हैं। क्योंकि मैंने साथ में जो हैं वो रोल भी फ्राई करने थे, तो फिर मैंने कहा कुछ लोग केचप के साथ पसंद करते हैं और कुछ जो हैं वो चटनी के साथ पसंद करते हैं। तनवीर को दही की चटनी ज़्यादा पसंद है, रायते वाली। ये मैंने कबाब भी फ्रीज़र से निकाल के रख लिए हुए थे, क्योंकि वो रोटियाँ बनानी थी घर में ही। फ्राइडे है आज, तो फ्राइडे की जो ये फ्राइडे वाले दिन की ही है, ये फ्राइडे को फिर आपको पता है कि ज़रा टाइमिंग अप एंड डाउन होती है वो। और उन्होंने वापस वो जल आए भी, सुबह के आए हुए थे, तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के आए हुए थे, इसलिए मैंने नाश्ते के साथ ही ये खाना स्टार्ट कर दिया था। नाश्ता तो उन्होंने नहीं किया था, आके चाय वगैरह पी थी। उसके बाद फिर जो है ये खाने का टाइम था, वो खाना तनवीर लेके चले गए। अब जो हैं वो जा चुके थे खाना खाने के बाद, तो फिर अब मेरे पास टाइम था अपने लिए। अब मैंने कॉफ़ी बनाई थी, तनवीर तो उनके साथ ही पी चुके थे, तो मैं अपनी कॉफ़ी लेके अब मैं बैठी थी और मैंने कहा मैं नाश्ता और लंच जो है वो मेरा इकट्ठा हो जाएगा। मैंने आराम से यहाँ पे पहले नमाज़ पढ़ी सुकून से, क्योंकि जो टाइम था वो काफ़ी जुम्मे वाले दिन आपको पता है कितना बिज़ी शेड्यूल होता है और टाइमिंग जो है वो ऐसे भाग रही होती है। तो इसी तरह से जो है अब मैं आराम से, मेरा नाश्ता भी था। ये ईशवा ने सुबह का ही जो है ना वो किया ही नहीं था, सैंडविच अपना कंप्लीट, मैंने वही ले लिया और साथ में वो जो रोल थे उन्होंने खाए, उनमें से एक रोल था वो मैं लेके बैठी हुई थी। और अभी ईशवा जो है वो फ्रेश हो रही थी, वो भी आके फिर मेरे साथ बाद में बैठ गई। अभी इस वक्त जो है मेरा दिल होता है कि जब नाश्ता या लंच वगैरह कुछ भी हो तो मैं सुकून से बैठ के करूँ थोड़ी देर के लिए। क्योंकि खाना, अगर आप पूरे दिन की मेहनत के बाद अगर खाना भी आप सुकून से नहीं बैठ के खा रहे तो क्या फ़ायदा आपकी उस भाग दौड़ का। इसलिए भागते दौड़ते हुए जब वो कुछ एक्स्ट्रा टाइम होता है तो फिर होता है कि बंदा भाग दौड़ते हुए कर लेता है, लेकिन जब आपके पास थोड़ा सा टाइम आपको मिल ही रहा है तो फिर आप सुकून से बैठ के जो है वो
आराम से बैठ के नाश्ता करें, खाना खाएँ, इससे आपकी सेहत भी सही रहती है और आपकी बॉडी को पता होता है कि इस वक़्त बंदा क्या कर रहा है, खाना खा रहा है या कोई काम कर रहा है। इसलिए मैं सुकून से बैठ के अब नाश्ता कर रही थी। लंच भी समझ लें, नाश्ता भी समझ लें, दोनों चीज़ें इकट्ठी हैं। आप लोग की क्या शेड्यूल होता है फ्राइडे वाले दिन? फ्राइडे वाले दिन तो काफ़ी बिज़ी ही रहती है रूटीन, क्योंकि हमारे यहाँ पे छुट्टी भी फ्राइडे को होती है, जो वैसे वर्किंग हैं। बच्चों के तो संडे की शेड्यूल अब हर जगह पे ही है, उनका शेड्यूल तो अब संडे वाला ही है। वो पहले जब हम लोग पढ़ते थे स्कूल में तब फ्राइडे का ऑफ होता था, तो तब सभी घर होते थे। वो एक अजीब तरह की वो एक खुशी और वो मसरूफ़ियत होती थी। लेकिन अब जो है वो संडे का, कुछ को संडे को छुट्टी है, कुछ को फ्राइडे को ऑफ है। यहाँ पे भी छोटे जो शहर हैं यहाँ पे सारे, उनमें इंडस्ट्रियल शहर ख़ास तौर पे, इंडस्ट्रियल साइड में सबको जो है वो फ्राइडे का ही ऑफ देते हैं। बाकी जो शहर हैं दूसरे, जहाँ पे ज़्यादा बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, वहाँ पे छुट्टी जो है वो संडे की ही अनाउंस होती है, तो संडे के हिसाब से सब चल रहा होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे फ्राइडे का ऑफ है, तो फ्राइडे के हिसाब से सारा शेड्यूल चलता है। अब बच्चे आ गए हुए थे, बच्चे बड़े खुश थे क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था मम्मा हमारे लिए मैकरोनी बनाना चाहिए, और टिक्का मैकरोनी जो है वो तो बड़ी फ़ेवरेट है बच्चों की, क्योंकि इसमें मिक्स वेजिटेबल ज़्यादा नहीं जाती तो उनकी जान छूट जाती है। पोटैटो भी मैंने अपने हिसाब से डाले थे क्योंकि मोहम्मद आदम को पसंद है, तो फिर मैंने उसके लिए डाल दिए थे। मैं उसको कह रही थी मुझे भी ज़रा थोड़ा-सा टेस्ट करवाओ ना, क्योंकि मैंने तो अभी टेस्ट भी नहीं किया कि कैसी बनी है। तो वो कहती मम्मा मुझे तो बड़ी अच्छी लग रही थी। मैंने कहा अच्छा चलो मैं तुम्हीं से टेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं तो अभी इस वक़्त आराम से बैठ के नाश्ते के बाद कॉफ़ी पीऊँगी सुकून से। उसके बाद जो है मैं रात को थोड़ा-सा लूँगी, मेरा मूड हुआ तो। और वाक़ई में बड़ी मज़े की बनी थी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो लोग ज़्यादा वो गोश्त और इस तरह की चीज़ें जहाँ जिनके बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं ना, वो ये टिक्का मैकरोनी बनाएँ तो बड़ी मज़े की बनती है। क्योंकि इसमें वो ज़्यादा तक जो है ना वो वाले सॉसेस जो हैं वो मज़ीद वो नहीं जाते। उसमें जो जाते हैं चिली सॉस, सोया सॉस वग़ैरह, इसमें एक टिक्के वाला जो है वो ज़्यादा मज़े का लगता है इंग्रीडिएंट। बच्चे आजकल जो हैं वो बड़े बिज़ी हैं अपनी आइरिस के साथ, और वो भी उनके साथ बहुत हद तक जो है वो अब तो हम सबके साथ ही जाती है। जब उसको पता होता है बता देती है कि उसको खाना खाना है। अब हमें भी समझ आ गई हुई है उसके सारे शेड्यूल की। उसको भी, वो भी हमारे टाइमिंग के साथ एडजस्ट हो गई हुई है। हम लोगों ने भी उसके साथ जो है अभी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। बड़ी खुशी-खुशी वो भागती दौड़ती रहती है, सबके साथ आगे पीछे घूमती फिरती रहती है। इसी तरह बच्चों की शेड्यूल जो है वो भी था। अभी मैं आपको बल्कि दिखाऊँगी, मैंने ना दराज़ से भी 1-2 चीज़ें ऑर्डर की हुई थी। तो वो भी मुझे साथ ही पार्सल जो है रिसीव हो गए थे, लेकिन वो बिज़ी थी थोड़ी, तो मैंने फिर अभी नहीं निकाले थे। मैंने कहा कॉफ़ी पी लूँ, फिर आराम से बैठ के, तनवीर भी फ़ारिग हो जाते हैं, उनके फ्रेंड चले गए थे, तो फिर आराम से बैठ के दोनों खोलते हैं। क्योंकि मुझे जो होता है, अगर मैंने कोई चीज़ ऑर्डर की है, जब तक तनवीर ने उसको अप्रूवल नहीं देना ना, तो मैं सैटिस्फाइड नहीं फ़ील करती। सबके साथ ही ऐसा होता होगा शायद, क्योंकि हस्बैंड की जो है सैटिस्फैक्शन, उनका अप्रूवल जो है वो हमारे लिए एक बड़ा कम्प्लीमेंट का काम करता है। अब मैं खोल के बैठी हुई थी कि मैंने कहा अब मैं निकालती हूँ, ये देखती हूँ। वहाँ पे वैसे भी आपको पता है दराज़ पे आजकल सेल लगी हुई है, तो बल्कि अक्सर औक़ात ही लगी रहती है, लेकिन जो चीज़ें मुझे चाहिए थी ना, उस पे अब सेल लगी हुई थी। मुझे एक सेल्फ़ी स्टिक चाहिए थी जो कि एज़ अ ट्राइपॉड भी काम करती है, और आराम से स्टैंड पे भी चली जाती है, उसको लॉन्ग भी कर लें, शॉर्ट भी कर लें। और साथ मैंने जो है एक हैंगिंग है, वो डोर हैंगिंग, वो मैंने की हुई थी ऑर्डर, तो वो मुझे अब रिसीव हुए थे। उसका मैं देख रही थी पार्सल ऊपर से थोड़ा फटा हुआ था, मैंने कहा ये ना हो कहीं ख़राब हो। इसकी पैकिंग बड़ी अच्छी थी सेल्फ़ी स्टिक की। तनवीर खोल रहे थे, मैंने कहा आप खोलें, मैं वीडियो बनाती हूँ। साथ-साथ अगर मैं दिखाती हूँ, अगर वाक़ई में अच्छी होगी, तो मैं रिकमेंड भी कर सकती हूँ अपने व्यूअर्स को जो कि मँगवाना चाहे, क्योंकि इस वक़्त यहाँ पे बहुत अच्छी सेल चल रही है, अगर कोई मँगवाना चाहे तो। तो ये देख रहे थे, ये बहुत वाक़ई में ये बहुत अच्छी थी। मैं आपके सामने ये सारा खोल रहे हैं, तो इसके बाद तनवीर चेक कर रहे थे। यहाँ पे मोबाइल जो है वो हम स्टैंड कर देंगे, उसकी ग्रिप बहुत अच्छी थी। स्प्रिंग के साथ वो अटैच है, थोड़ा-सा हम उसको जब मोबाइल को रखते हैं ना, तो फिर वो टाइटली उसके अंदर फ़िक्स हो जाता है। वो फ़िक्स होने के बाद, क्योंकि जब आपका मोबाइल हिलता नहीं है, फ़िक्स रहता है, तो फिर वो वीडियो कैप्चर करने में ज़्यादा अच्छा उसका रिज़ल्ट आता है। अदरवाइज़ तो फिर वो मूवमेंट उसकी रहती है, तो अक्सर ही जो है ना वो उसका, अब ये देखें ऐसे ये खुल के एक ट्राइपॉड के तौर पे भी हमारे पास है छोटा, अगर हमने उसको करना है ज़्यादा, हमने उसको लंबा नहीं करना, तो इस तरह से भी हम उसको स्टैंड पोजीशन में रख के जितनी यानी कि हमें चाहिए रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक कर सकते हैं। ये यहाँ पे भी रख के चेक कर रहे थे, और इसकी फ़िक्स वो भी जगह थोड़ी थी ना, इसलिए फ़िक्स होने का नहीं हो रहा था। अभी यहाँ पे ज़मीन पे रख के बस इसको दोबारा सेल्फ़ी को मैंने स्टिक को जो है ना वो मैंने ओपन किया। मैंने कहा वो भी मैं दिखाती हूँ। ये देखें, इसके साथ में ड्रामे एक्सरसाइज़ है। अब ये फ़ारिग होके दोबारा से शलवार कमीज़ पहन के थक जाता है, कहता है मम्मा ने चेंज करना है। मैंने कहा जाओ चेंज करो।
अब ये देखें सेल्फ़ी स्टिक के भी इसको ओपन किया है, यहाँ पे एक स्टैंड के तौर पे भी ये काम कर रही है। उसके बाद हम नीचे से जो है ना वो आराम से प्लास्टिक के जो नीचे वो 3 इसके ऐसे लेग्स की तरह ओपन हुए हैं उसको हम क्लोज़ करेंगे, स्टिक को हम बंद करेंगे तो ये हमारा एक ट्राइपॉड छोटा सा उसके तौर पे भी काम करेगा। और इसको बंद कर देंगे तो ये देखें सेल्फ़ी स्टिक के तौर पे भी इस तरह से, ये आपको मैं ये इस तरह से, ये देखें लुक इसकी, ऐसे सेल्फ़ी स्टिक के तौर पे भी काम करेगा। ब्लूटूथ के साथ है, बहुत अच्छा है, हमें तो बहुत पसंद आया है और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल थी। 904 में ये मुझे रिसीव हुआ है विद डिलीवरी चार्जेस। 904 रुपये में आजकल क्या आता है, कुछ भी नहीं। और ये बहुत अच्छी यहाँ पे सेल चल रही है और अच्छी चीज़ है, आपने लेना है तो ले लें। जिनके ज़्यादा हैवी मोबाइल हैं वो बेशक ना लें, क्योंकि फिर उसका वो हो जाएगा, उनका वो उसका वेट नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी फ़ोन जो था तकरीबन 5000 mAh उसकी बैटरी है, हैवी फ़ोन था तनवीर का, वो मैंने लगा के चेक किया था, वो बिल्कुल ठीक उसा। बाद में मैंने अपना फ़ोन भी लगाया, वो भी बिल्कुल ठीक उसके साथ स्टैंड कर रहा था। ये अब जो है मैं दरवाजे के ऊपर हैंग करती हूँ। तनवीर अभी उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, खोल के सारा फुल। ये ऐसे मैंने लगाना था क्योंकि दरवाजे के ऊपर सुराख करके तो बाद में फिर वो ऐसे ख़राब हो जाते हैं डोर। और वॉल पे भी नहीं करना था क्योंकि नीचे इनके बैग्स पड़े होते हैं, यहाँ पे स्टैंड के ऊपर इस जगह पे ये ऐसे, तो फिर सारा टॉवल ऊपर ही गिरा रहेगा। ऐसे अब आराम से इधर रख लेंगी। ये देखें सही हो गया, सही है। देखा है ना, पसंद आया ना ये वाला। वो उसका दुपट्टा भी रखो अंदर, यूनिफॉर्म अभी नहा रही है वो। चलो ये तो काम हल हो गया ना, यहाँ पे ऐसे ठीक हो गया।